दोस्तों, हमारा ये चैनल आपके लिए एक्टिंग या फिल्मों से जुड़ी जानकारी लेकर आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या जरूरी होता है। छोटी फिल्म या टीवी कार्यक्रम बनाने में अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्क्रिप्ट लिखना एक बढ़िया तरीका होता है। हर स्क्रिप्ट एक अच्छे आधार और प्लॉट से शुरू होती है, जिसमें आपके पात्र जीवन के अनुभवों से दो चार होते हैं। कड़ी मेहनत और सही फॉर्मेट से आप अपनी स्क्रिप्ट कुछ ही महीनों में लिख सकते हैं। कहानी की दुनिया का निर्माण। आप अपनी कहानी में जिस संघर्ष या थीम के बारे में बताना चाहते हैं वह सोच लीजिए। अपनी स्क्रिप्ट के आइडिया तय करने के लिए क्या होगा अगर प्रश्न का सहारा लीजिए। अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा लेना शुरू करिए और स्वयं से पूछिए कि आपके उस खास चरित्र या विशेष घटना से उस पर क्या असर पड़ेगा। अपनी कहानी के लिए आप पूरे थीम को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि प्यार, परिवार, दोस्ती वगैरह, ताकि आपकी पूरी स्क्रिप्ट एक साथ बंधी रहे। अपनी कहानी के लिए एक विधा चुन लीजिए। विधा किसी भी कहानी को सुनाने का एक तरीका होता है, जिससे पाठकों को पता चल सकता है कि वे किस प्रकार की कहानी की अपेक्षा कर सकते हैं। अपनी मनपसंद फिल्में और टीवी शो देखते रहिए और उसी प्रकार की स्क्रिप्ट लिखने का प्रयास करिए। आपकी स्क्रिप्ट जहां पर होने वाली हो वह सेटिंग चुन लीजिए। यह ध्यान रहे कि सेटिंग आपकी स्क्रिप्ट के थीम या कहानी के अनुसार ही होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को दिलचस्प बनाए रखने के लिए ऐसी कम से कम 3-4 सेटिंग की सूची बनाकर रखिए, जहां आपके पात्र आते जाते रहते हों। एक दिलचस्प नायक तैयार करिए। जब आप कोई नायक बनाएं तब उसे कोई लक्ष्य दीजिए जिसे वे पूरी स्क्रिप्ट में पाने का प्रयास करते रहें। उसे और दिलचस्प बनाने के लिए पात्र में कोई कमी डाल दीजिए, जैसे कि वह पक्का झूठा हो या बहुत स्वार्थी हो। स्क्रिप्ट के अंत तक आपके पात्र को किसी न किसी तरह बदल जाना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्म करके तय करिए कि कहानी की शुरुआत में आपका पात्र कैसे थे और कैसे घटनाओं ने उन्हें बदल दिया। हीरो के मुकाबले के लिए एक खलनायक बनाएं। खलनायक वह प्रेरक शक्ति होती है जो आपके नायक का विरोध करेगी। अपने नायक और खलनायक में समान गुण डालिए, मगर दिखाए कि उनके प्रति उन दोनों की धारणाएं कितनी भिन्न हैं। जैसे कि आपका नायक शायद दुनिया को बचाना चाहता हो, मगर खलनायक सोचता होगा कि दुनिया को बचाने के लिए उसे नष्ट करना आवश्यक है। 1-2 वाक्यों की लॉगलाइन में अपनी स्क्रिप्ट के प्लॉट की समरी लिखिए। लॉगलाइन आपकी फिल्म की प्रमुख घटनाओं की एक छोटी सी समरी होती है। अपनी लॉगलाइन को विशिष्ट दिखाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए जिससे लोगों को समझ में आ सके कि आपकी कहानी में क्या प्रमुख विचार हैं। सुनिश्चित करिए कि लॉगलाइन में संघर्ष अवश्य दिखाई पड़े। प्लॉट के विचारों को इंडेक्स कार्डों पर ब्रेनस्टॉर्म करिए। अपनी स्क्रिप्ट की हर घटना को अलग नोट कार्ड पर लिखिए। इस प्रकार से आप उन घटनाओं को अलग अलग क्रमों में रखकर देख सकते हैं कि सबसे अच्छा परिणाम कहाँ मिलेगा। अपने सभी विचारों को, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, लिख डालिए, चूंकि शायद आपको पता ही नहीं होगा कि अंतिम स्क्रिप्ट में क्या सबसे अच्छा लगेगा। सभी घटनाओं को उसी क्रम में रखिए जैसा आप उन्हें अपनी स्क्रिप्ट में चाहते हैं। जब आप अपने सभी विचारों को कार्डों पर लिख लें, तब उन्हें जमीन या मेज पर फैला लीजिए और फिर अपनी कहानी के अनुसार क्रमवार तरीके से व्यवस्थित कर लीजिए। यह देखने के लिए कि क्या यह उचित होगा, देखिए कि कैसे एक घटना दूसरी को प्रभावित करती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तब इंडेक्स कार्डों को छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या वे किसी और तरह से आपकी रूपरेखा में बेहतर काम आ सकते हैं। हर दृश्य जिसे आप शामिल करना चाहते हैं, उसके महत्व के बारे में खुद से सवाल पूछिए। जब आप रूपरेखा पढ़ें, तब अपने आप से ऐसे सवाल पूछिए, इस सीन का मुख्य मुद्दा क्या है, या इस सीन से कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। हर दृश्य को देखिए और सोचिए कि क्या इससे कहानी आगे बढ़ती है या यह सिर्फ जगह भरने के लिए है। अगर उस दृश्य से कहानी आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिले, तब शायद आप उस सीन को हटा सकते हैं। एक्ट्स में ब्रेक के लिए हाई और लो मोमेंट्स का इस्तेमाल करिए। एक ब्रेक से आपकी कहानी 3 भागों में बंटने में सहायता मिलती है: सेटअप, संघर्ष और समाधान। सेटअप या एक टेक आपकी कहानी की शुरुआत में शुरू होता है और वहां समाप्त होता है जहां आपके पात्र वो रास्ता चुनते हैं जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। पूरे संघर्ष या 1-2 के दौरान आपका नायक किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता रहेगा और खलनायक से उसका संघर्ष चलता रहेगा जो अंततः कहानी को चरम बिंदु पर ले जाएगा। समाधान या 1-3 क्लाइमैक्स के बाद आता है तथा यहाँ पर पता चलता है कि बाद में क्या हुआ। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा यह वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।